हाँ, अब इससे पहले आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बता दिया गया है। अब यह है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमें पहचान पहले ख्याल करना है। वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा रहता है। तो इसका पहले देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में कहते हैं अपूर्ण भविष्यत काल। अपूर्ण भविष्यत काल। पहचान, पहचान में लिखेंगे वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्रिया के साथ, वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा रहता है। अफर्मेटिव का रूल, सकारात्मक का नियम। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट के आधार पर विल बी, शैल बी, प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ब। हाँ, थोड़ा नोट में ख्याल कर लीजिए। नोट में लिखिए आई कामा वी के साथ, आई कामा वी के साथ शैल बी शेष सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग होता है, विल बी का प्रयोग होता है। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे हिंदी में दे देगा मैं, तो आई माने मैं होता है, और हम या हम लोग दे देगा तो वी माने हम या हम लोग होता है। उसके साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। से सभी कर्ता के साथ, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ विल बी का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, मैं अपना पाठ याद कर रहा होगा। आई शैल बी, जैसा कि नियम है, शैल बी, आई शैल बी लर्निंग, आई शैल बी लर्निंग। अपना अपनी के लिए आई के साथ माई होगा, माई लेसन, आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। यदि हम लोग का देगा तो तभी शैल भी लिखेंगे। आगे लिखिए, वह एक गाना गा रहा होगा, वह एक गाना
गा रहा होगा। ही विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। ही विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। अगला एक एग्जाम्पल और लिखिए। लड़के सड़क पर दौड़ रहे होंगे। लड़के सड़क पर दौड़ रहे होंगे। द बॉयज विल बी, साइकिल हो गई, रनिंग। रन में आईएनजी लगा देंगे और आईएनजी लगाते समय डबल एन हो जाएगा। द बॉयज विल बी रनिंग ऑन द रोड। इस तरह से आपका अफर्मेटिव फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का समाप्त हुआ। इसको कई बार दोहरा करके याद कर जाइए। थैंक यू।